पहला प्रणाम आसन के बाद श्वास को भरते हुए हम ऊपर जाते हैं। दोनों हथेलियों को फिर हम दोनों पैर के बगल में लाते हैं, नाक को घुटने से सटाने की कोशिश करते हैं और हम अपने हथेली को ज़मीन से टिकाकर और बाएं पैर को पीछे सीधा ले जाते हैं और दाएं पैर पे बैठते हैं और दृष्टि हमारी ऊपर होती है और पंजे ज़मीन से सटे हुए और हथेली भी ज़मीन से सटी हुई, दृष्टि ऊपर। इस तरह से आसन में कुछ देर जब रुकते हैं तो हमें उन अंग प्रत्यंग पे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फिर पहला पैर भी पीछे ले जाते हैं और कुछ देर हम इस अभ्यास में रुकते हैं। पर्वतासन की स्थिति में कुछ देर रुकते हैं और फिर हम लोग साष्टांग आसन में हो जाते हैं। इसमें 8 अंग जमीन से सट रहा है, दोनों पंजे, दोनों हथेली, घुटने, छाती और ठुड्डी, इसलिए इसको अष्टांग आसन भी कहते हैं। और ध्यान, इसमें पेट हमारा ज़मीन से नहीं सटता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर श्वास को भरते हुए आगे से उठा देते हैं और दोनों हथेली ज़मीन से सटी हुई, दोनों पंजे ज़मीन से सटे हुए, और उसके बाद फिर बीच से पूरा उठा देते हैं पर्वतासन की स्थिति में। फिर जो पैर हम पीछे ले गए थे पहले, उस पैर को हम दोनों हाथों के बीच से आगे निकालने की कोशिश करते हैं और उस पे बैठ जाते हैं और दूसरा पैर हमारा सीधा होता है और हथेली ज़मीन से सटी हुई, दृष्टि ऊपर। तो इसमें उसके बाद फिर दूसरा पैर भी आगे ले आते हैं, नाक को घुटने से सटाने की कोशिश, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर जाते हैं और पुनः हाथ जोड़ते हुए फिर प्रणाम आसन की स्थिति में हम आ जाते हैं। उसके बाद अगर चक्र पर ध्यान करें तो पहला अनाहत चक्र और दूसरा विशुद्धि चक्र और तीसरे में हम लगाते हैं ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे, जो ये पादहस्तासन की मुद्रा है उसमें स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। और फिर उसके बाद हम श्वास को भरते हुए जब वाम संचालन की अवस्था में आते हैं तो यहाँ ध्यान हम आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हैं। यहाँ आज्ञा चक्र पे हमारा ध्यान है। और उसके बाद जब 5वें में आते हैं हम, 5वां जो हमारा पर्वत आसन है, वहाँ पे हम श्वास को छोड़ते हैं, छोड़कर और विशुद्धि चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्योंकि ध्यान में बड़ी शक्ति है। और ये पर्वतासन, फिर उसके बाद जब अष्टांग आसन में होते हैं तो हमारा ध्यान मणिपुर चक्र में होता है और यहाँ पे हम श्वास को सामान्य कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से हम श्वास को जब भरते हुए आगे से छाती तक उठाते हैं तो हमारा भुजंग आसन की स्थिति होती है, ये इसको भुजंग आसन कहते हैं। और ध्यान हमारा होता है स्वादिष्ठान चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। और उसके बाद फिर उठते हैं पर्वतासन में श्वास को छोड़ते हुए विशुद्धि चक्र पे यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। देखिए, हाथ और पंजे जमीन से सटे हुए। फिर जब हम अश्व संचालन आसन की अवस्था में आते हैं तो फिर हमारा ध्यान होता है आज्ञा चक्र पे, यहाँ हम श्वास को लेते हुए आते हैं। और उसके बाद फिर पादहस्तासन की स्थिति में आते हैं तो हमारा ध्यान होता है स्वादिष्ठान चक्र पे। और फिर श्वास को भरते हुए जब हम ऊपर आते हैं दोनों हथेलियों के साथ तो विशुद्धि चक्र पे ध्यान होता है, श्वास को। फिर प्रणाम आसन में अनाहत चक्र पर ध्यान